चुनाव में ये सबको बताना है, चुनो उसको जो देश को चुने, चुनो उसको जो राष्ट्र को चुने, सुनो उसको जो सबकी सुने। जिस दिन से मंदिर बना 15,000 लोग आते थे, अब कितने लोग आने लग गए मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते थे मंदिर बनाने से क्या होता है, बताऊँ आपको मैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग यदि कहीं आएंगे इसी अयोध्या में आएंगे, पक्का मान के चलिए। यहाँ से भगवान श्री राम की वाणी भी गूंजेगी और यहाँ वेदों की वाणी भी गूंजेगी और लोग यहाँ का दर्शन करने आएंगे। पक्का मान के चलिए कि इस देश के पास ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये इस प्रदेश का सौभाग्य है कि इस प्रदेश के पास आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, कल मैं एक परिवार में था, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा परिवार है, इस देश का नहीं पूरे यूरोप के सबसे बड़े धनपति लोग हैं। मुझे बता रहे थे कि जब से योगी जी ने कमान संभाली है ना, सच बताऊं, बोले कि इसका नक्शा ही बदल गया है, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। और दूसरा उन्होंने कहा हमने पक्का किया है अब भी कई हजार करोड़ का निवेश हम यहाँ इस धरती पर करेंगे, हम आएंगे तो बोले सब आएंगे। और उन्होंने कहा ये सारा श्रेय जाता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। नमस्कार सभी को। इस समय मैं अयोध्या धाम में मौजूद हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते होए प्रगट मैं जाना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस समय आप देख सकते हैं गुरुकुल आश्रम है, वहीं पर हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे पूज्य महाराज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और महाराज जी से आइए जानते हैं कि महाराज जी आज आप अयोध्या में आगमन हुआ, आप अयोध्या की धरती से सनातन प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारी संस्कृति वैदिक सनातन संस्कृति है। वेदों के मंत्र पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को समाधान दे सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 200 वर्ष पूर्व जो इस देश को दिया है वो कभी भी मिटेगा नहीं, क्योंकि वेदों के मंत्र लोगों के दिलों को भी जगाएंगे, लोगों के मनों को भी जगाएंगे और लोगों के घरों को भी प्रदीप्त करेंगे। और आज समय आ गया है, आज उन्हीं मंत्रों के माध्यम से केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को जगाना है। इसलिए उनके जन्म जयंती महोत्सव के अवसर पर आज जो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, तरह तरह के महापुरुष पधारे और सभी हमारे जितने भी आर्य समाज के भी धुरंधर सब विद्वान हैं, संत हैं, वे पधारे, उनका भी अभिनंदन हुआ। और ये एक शुरुआत है जी, ये एक प्रारंभ है, एक दिया जला है। लेकिन यहाँ से मुझे जो मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी अयोध्या की इस धरती से एक प्रारंभ होने जा रहा है। उसका जो दर्शन होगा आने वाले समय बहुत शीघ्र होगा। पूज्य महाराज जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि पहले की अयोध्या में और आज की अयोध्या में आप आए हुए हैं, क्या अंतर दिख रहा है? सच्ची बताऊं आपको मैं? जी सच बोलिए। पहले तो लोग कभी अब अपना पता बताते ना कहाँ, और लखनऊ के आसपास है, ये नहीं बताता हम अयोध्या में है। अब क्या लगता है कि जब कोई कहता कहाँ से, बोले अयोध्या से। अयोध्या का नाम लेकर लोग जहाँ जा रहे हैं उनका सम्मान हो रहा है। अब सोचो तो सही, ये जो हमारी इस धरती का सम्मान है, ये हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारे भारत का सम्मान है। इसलिए इस संस्कृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना है और अपने बच्चों की संतति को बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस वेद के उद्घोष को लेकर पूरे विश्व को दे सके। किण्वन्तो विश्वमार्यम जो आदरणीय स्वामी दयानंद जी ने कहा था वो आगे बढ़ता है। जैसे युवा जो है, वेद की आपने बात की, तो अयोध्या धाम एक है और अयोध्या से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। तो वेद को लेकर अयोध्या में आपकी संस्था या आप लोग कौन सा ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि जिससे से अधिक लोग जुड़ सके और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो सके? हमारी संस्था नहीं है तो हमारी संस्था हो गई, यही संस्था करेगी, इससे ही करेंगे। और इससे मिलके परमार्थ निकेतन पूरा प्रयास करेगा कि कुछ ऐसी धारा बहे, एक तरफ सरयू की धारा हो, एक तरफ संस्कृति की धारा हो, और ये संस्कृति की धारा, वेदों की धारा यहाँ से प्रवाहित होगी और पूरे विश्व तक जाएगी। मेरा सपना है कि एक दिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर ये इसका प्रारंभ हो या इसकी पूर्णाहुति हो, उस समय अपने हाथों से करें।
ऐसा मेरा सपना जी, है। बस आखिरी सवाल ले लेंगे महाराज जी। जैसे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप एक संत हैं और पूज्य महाराज जी भी एक संत है जो इस समय मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो आप संत होने के नाते क्या आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं और कितनी सीटें उत्तर प्रदेश मिलेगी और केंद्र में कितनी सीटें देखिए, मिलेगी? ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और ये इस प्रदेश का सौभाग्य है जी। कि इस प्रदेश के पास आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, कल मैं एक परिवार में था, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा परिवार है, इस देश का नहीं पूरे यूरोप के सबसे बड़े धनपति लोग हैं। मुझे बता रहे थे कि जब से योगी जी ने कमान संभाली है ना, सच बताऊं, बोले कि इसका नक्शा ही बदल गया है, ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। और दूसरा, उन्होंने कहा हमने पक्का किया है अब भी कई हजार करोड़ का निवेश हम यहाँ इस धरती पर करेंगे, हम आएंगे तो बोले सब आएंगे। और उन्होंने कहा ये सारा श्रेय जाता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। रही बात चुनाव की, देखो भैया, उसको चुनो जो देश को चुने, उसको चुनो जो संस्कृति को चुने, उसको चुनो जो वेदों को चुने, उसको चुनो जो सनातन को चुने। बस यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर बनने जा रहा है। इसलिए हम सबको मिलकर पूरा प्रयास करना है कि संस्कृति को चुनना है, संस्कृति को प्रेम करने वालों को चुनना है, और अपने घर में सबको जोड़कर, केवल चुनाव ही नहीं, सबको जोड़कर अपनी संस्कृति को जीना है। और चुनाव में ये सबको बताना है, चुनो उसको जो देश को चुने, चुनो उसको जो राष्ट्र को चुने, सुनो उसको जो सबकी सुने। लेकिन जो विपक्ष है, अखिलेश यादव जी हैं या राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने उठाया है कि ना तो रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना महिला सुरक्षा है। इस पर उन्होंने ये कहा है और घेरने का जिस दिन से मंदिर बना 15,000 लोग आते थे, अब कितने लोग आने लग गए मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते थे मंदिर बनाने से क्या होता है, बताऊँ आपको मैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग यदि कहीं आएंगे इसी अयोध्या में आएंगे। पक्का मान के चलिए, यहाँ से भगवान श्री राम की वाणी भी गूंजेगी और यहाँ वेदों की वाणी भी गूंजेगी और लोग यहाँ का दर्शन करने आएंगे। पक्का मान के चलिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लोग अयोध्या में आएंगे। जी महाराज जी, अपना तो रोजगार भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा, संस्कार भी बढ़ेगा। मैं स्वामी चिदानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश, और अब ये गुरुकुल विद्यालय। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने बताया कि पूरी तरह से जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएगा और जो देश के लिए काम करेगा, उसी को जनता पूर्ण बहुमत के साथ जो है चुनने का प्रयास करेगी।